मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्रवण करती है। मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्रवण करती है। लार के बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? लार के बारे में, मनुष्य की लार होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच का मान कितना होता है? 6.8 से 7.2 के बीच में होता है। खाना खाने से पहले कितना होता है? 6.8। लार की पीएच का मान खाना खाने से पहले 6.8 और खाना खाने के बाद कितना होता है? 7.2। 6.8 से 7.2 लार की पीएच का मान कितना होता है? 6.8 से 7.2। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लार में क्या होता है? 99% क्या होता है? जल होता है। 1% क्या होता है? एंजाइम और लवण होते हैं। लार में 99% जल होता है, 1% क्या होता है? एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, एक तो टाइलिन, एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम, ये भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च या मंड है, पॉलीसेकेराइड है, इसको क्या करेगा? पाचन करेगा, डाइसेकेराइड बदल देगा। ठीक है, पॉली को क्या कर दिया? डाई यानी छोटे टुकड़ों में बदल दिया। टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं लार में। पाचन के बाद भोजन का भोजन को निवाला या बोलस के नाम से जाना जाता है। यानी मुंह में जो भोजन होता है उसको बोलस बोलते हैं। लार मिली हुई भोजन लुगदी जैसा गोल गोल हो जाता है, उसको बोलते हैं बोलस के नाम से जाना जाता है। श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना तथा भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना है। लार का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना तथा भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना है। ये लार का मुख्य कार्य है। आगे ग्रसनी के बारे में ध्यान रखना है। ये तालू के पीछे स्थित कुप्पीनुमा संरचना है, इसी से होकर भोजन ग्रसिका में जाता है। ये तालू के पीछे कुप्पी के अनुसार इसी से भोजन ग्रसिका में जाता है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्कों का एक पल्ला होता है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्कों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी का ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। यह भोजन निकलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है। यह भोजन निकलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस मैन बोलते थे अपने। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। ये नाम लिखे हैं। नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, अधो ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, कंठ ग्रसनी या फिर अधो ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली संकीर्ण पेशीय नली होती है। ग्रास नली या फिर इसी को बोलते हैं ग्रसिका। ग्रास नली या फिर इसी को बोलते हैं ग्रसिका संकीर्ण पेशीय नली है जो करीब 25 मीटर लंबी होती है। मीटर नहीं है यहाँ पे, सेंटीमीटर, जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें भोजन क्रमाकुंसन गति करता हुआ अमाशय में जाता है। इसमें भोजन ग्रास नली में भोजन क्रमाकुंसन गति करता हुआ अमाशय में जाता है। ग्रास नली या फिर ग्रसिका में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में भोजन का, इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। ये मेन काम है। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। ग्रास नली में श्लेष्मा स्रावित करने वाली श्लेष्माएँ पाई जाती है। ग्रास नली में क्या चीज़? श्लेष्मा स्रावित करने वाली श्लेष्माएँ पाई जाती है। ग्रास नली में श्लेष्मा स्रावित करने वाली श्लेष्माएँ पाई जाती है। अमाशय के बारे में ध्यान रखना अपन को। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग अमाशय है। इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग अमाशय है। इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और अमाशय में भोजन को मथा जाता है और इसमें जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस मिलाया जाता है। अमाशय में भोजन को मथा जाता है। अमाशय के देह आकार का होता है। आनाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसमें जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस मिलाया जाता है। अमाशय में भोजन लगभग 3-4 घंटे ठहरता है। अमाशय में भोजन लगभग जठर ग्रंथियों से जठर ग्रंथियों से स्रावित जठर रस मिलाया जाता है। अमाशय में भोजन 3-4 घंटे ठहरता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है।
अमाशय में पाचन हेतु जठर रस स्रावित होता है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच कितना होता है इसका? जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.8, कहीं की 1.2 भी है, ध्यान रखना, 1.2। अमाशय में पाचन हेतु जठर रस स्रावित होता है तथा इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में 3 चीज़ें होती है, HCl, पेप्सिन और रेनिन, लाइपेज, रेनिन है, ध्यान रखना, HCl, पेप्सिन और रेनिन। आगे, अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक, अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। जठर रस, अब जठर रस के बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? जठर ग्रंथियों के आवरण से